नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज जयपुर में शुरू होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। विश्व बैंक ने कहा, विश्व की 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में भारत की विकास दर सबसे तेज रहेगी। एसएस राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और गुवाहाटी में भारत ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। ये 2 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का विषय मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है। इस समिट में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है और यह आयोजन पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की नीतियों को बढ़ावा देना, उद्योग अनुकूल नीतियां बनाने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ परामर्श कर निवेशक फ्रेंडली वातावरण बनाना, सहयोग के अवसर और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंडप में 9 भागीदार देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देशों के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करेंगे। देश के 500 से अधिक प्रमुख उद्योगपति भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र होंगे। पूजा पी वर्धन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज जयपुर में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन के दौरान विधानसभा परिसर में पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में संसदीय विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। 2 दिन के इस सम्मेलन में आयोजित होने वाले विभिन्न सत्रों में संसद और विधानसभाओं को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने पर चर्चा होगी। सम्मेलन में देश के सभी विधानमंडलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श होगा। इससे देश भर के विधायी निकायों में किए जा रहे नवाचारों तथा सूचनाओं का त्वरित व सुलभ आदान प्रदान हो सकेगा। इससे विधानमंडलों और जनप्रतिनिधियों की दक्षता और संवाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। पूर्व में आयोजित सम्मेलन में पारित किए गए संकल्पों की दिशा में हुई प्रगति की इस सम्मेलन में समीक्षा की जाएगी तथा आगे की रणनीति पर मंथन होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटका के धारवाड़ हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये 16 जनवरी तक चलेगा और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 7,500 युवा भाग लेंगे। कर्नाटक के युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव डॉ शालिनी रजनीश ने आकाशवाणी बेंगलुरु से विशेष बातचीत में इस महोत्सव के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। The major attraction of this event would be that it would be the first green youth festival, because we don't want climate change to be and the disasters to come up to us, and the youth have to take responsibility to go for climate preservation. We are going to have lot of theme-based activities. We are going to have adventure sports events. We are going to also showcase the traditional games of different parts of the country. गंगा विलास लग्जरी क्रूज सोमवार की शाम वाराणसी पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। स्विट्जरलैंड के 31 पर्यटक कल वाराणसी पहुंचे। वे शुक्रवार को विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा करेंगे।
वाराणसी पहुंचने पर स्विट्जरलैंड के पर्यटकों का पारंपरिक अंदाज में कलाकारों और जिला प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ये पर्यटक अगले 2 दिनों तक काशी के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेंगे और पारंपरिकता और ऐतिहासिकता में रचे बसे इस शहर को नजदीक से जानने का प्रयास करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास लग्जरी क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ की दुनिया की सबसे लंबी नदी मार्ग परिवहन की पर्यटन यात्रा पर रवाना करेंगे। अगले 50 दिनों तक भारत और बांग्लादेश की लगभग 27 अलग अलग नदी जल परिवहन मार्गों से होता हुआ और 50 से अधिक पर्यटन स्थलों के दर्शन कराता हुआ ये क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। जहाज के मैनेजर राज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि सभी पर्यटक इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनके लिए तमाम लग्जरी सुख सुविधाओं का प्रबंध इस क्रूज पर किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग आज 2 दिन की यात्रा पर अगरतला पहुंच रहा है। आयोग राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। त्रिपुरा के मुख्य चुनाव अधिकारी जी किरण कुमार दिनकर राव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ दोनों निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल तथा कई वरिष्ठ अधिकारी भी आ रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कल ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये मिसाइल एक महत्वपूर्ण प्रणाली है और ये देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक अभिन्न अंग है। मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल अपने सटीक लक्ष्य पर पहुंची, इसके सभी तकनीकी मानक सफल रहे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने देश की प्रतिरक्षा क्षमता और युद्ध तैयारियों को सशक्त बनाने के लिए 4,276 करोड़ रुपए के 3 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई इस बैठक में हेलिना टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और उससे संबंधित सहायक उपकरणों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर विश्वास व्यक्त किया है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व की 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। वैश्विक अर्थव्यवस्था की निराशाजनक छवि के बीच विश्व बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 6.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल तक मंदी के कगार पर पहुंच जाएगी। विश्व बैंक ने अमेरिका, यूरोप और चीन सहित विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में कमी का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि वार्षिक आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत की वृद्धि दर में 9.7% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व बैंक ने इस वर्ष की वैश्विक वृद्धि दर में अपने पहले के 3% के अनुमान को घटाकर 1.7% कर दिया है। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। भारतीय फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्देशक SS राजामौली की इस सुपरहिट फिल्म के गीत का संगीत निर्देशन MM कीरावानी ने किया है। गाने के गायक हैं काला भैरवा और राहुल सिपलीकुंज। इस गीत ने अपनी कोरियोग्राफी और संगीत से लोगों में काफी जोश भर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से 17 जनवरी तक देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सुरक्षित सड़कों को बढ़ावा देना है।
मंत्रालय ने कहा है कि सप्ताह के दौरान देश में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इनका मकसद सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आम जनता को जागरूक करना और सभी संबद्ध पक्षों को अवसर प्रदान करना है। गुवाहाटी में भारत ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। जीत के लिए 374 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर केवल 306 रन बनाए। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 373 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कोलकाता में कल खेला जाएगा। केरल ने कल मल्लपुरम जिले के पयनाड स्टेडियम में फुटबॉल के ड्रीम गोल पेनल्टी शूट आउट में 12 घंटे के भीतर 4,500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और अब एक नजर मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत में जम्मू में बारिश हो सकती है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बर्फबारी का अनुमान है। गुवाहाटी और इम्फाल में सुबह कोहरा छाया रहा। इन शहरों में तापमान 8 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्य अखबारों की बड़ी खबर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, जोशीमठ में अलर्ट पर सेना, प्रभावितों की सुरक्षित निकासी के निर्देश। दरार वाले क्षेत्रों में होटलों और इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई विरोध के बीच रोकी गई। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तत्काल सुनवाई से इनकार करने पर जनसत्ता लिखता है, हर मामला अदालत में न लाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जाएं। तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना पर रोक की मांग। लोकसत्ता की बड़ी खबर है, रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी। 4,276 करोड़ रुपए की लागत से सेना और नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे हथियार। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए दी मंजूरी। दैनिक जागरण का कहना है, ऊर्जा सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 3 मोर्चे पर तैयारी। ज्यादा से ज्यादा देशों से कच्चे तेल की खरीदारी के साथ केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने की बनाई रणनीति। सरकार के रोडमैप में देश की अर्थव्यवस्था पर गैस पर निर्भरता बढ़ाना शामिल। अमर उजाला लिखता है, एक साथ 2 डिग्री लेने से नहीं रोक सकते संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश। माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम पर दाखिले में नहीं कर सकते आनाकानी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के हवाले से हिन्दुस्तान लिखता है, विदेश में हिंदी के प्रति और अधिक जागरूकता पैदा करना सरकार की प्राथमिकता। फिजी में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन से हिंदी के प्रचार प्रसार को मिलेगा बल। नवभारत टाइम्स ने प्रवासी भारतीयों सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान को सुर्खी दी है, भारतवंशियों ने पिछले वर्ष देश में $100 अरब भेजे। ये रकम उससे पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा। खानपान शीर्षक से राजस्थान पत्रिका का कहना है, हमारे युवा जंक फूड पर फिदा, लेकिन विदेश में अब मोटे अनाज पर जोर। दूसरे देशों में बढ़ी ज्वार, बाजरा और रागी की मांग, भारत से रिकॉर्ड निर्यात। मोटे अनाज की उपज में भारत नंबर 1। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज जयपुर में शुरू होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। विश्व बैंक ने कहा, विश्व की 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में भारत की विकास दर सबसे तेज रहेगी। एसएस राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। और गुवाहाटी में भारत ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।